वहां से नहीं होता। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही। कॉपी बंद करो, ये कॉपी खोल रखी है कई लोगों ने। आप तो पानी पी के आओ। कल मैंने आपको लोक नृत्य शुरू किए थे ना, कोई भी देख के नहीं बोलेगा। नृत्यों का सिरमौर कौन सा? आराम से। नृत्यों का सिरमौर राज्य की आत्मा। राज्य की आत्मा। उत्पत्ति किस नृत्य से हुई? मृग नृत्य। कोई भी देख के नहीं बोलेगा, जो देख के बोलेगा वो गोपालपुरा पे डोलेगा। उत्पत्ति कौन से नृत्य से हुई थी? मृग नृत्य। कौन से? कहाँ का था? मदेशिया। कहाँ का था? कब किया जाता? गणगौर पर। कब करते? कौन करती? कौन करती? कैसा है? पुरुष अष्टदान। कैसा है? कौन सा स्थान? कौन सा? कितने कहरवे की? कितने की? क्या बोलते? क्या बोलते? घूमर महोत्सव कहाँ पर? कहाँ पर? घूमर गणगौर अकादमी कहाँ पर? कहाँ पर? वाद्य यंत्र कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? आभूषण कंदोरा। आभूषण। तेरह ताली का उद्गम कहाँ हुआ? पादर लगाओ ताले। कौन सी जाति? कामर। कौन सी? कौन करती? कौन करती? दाएं पैर में। दाएं पैर में। बाजुओं पर। बाजुओं पर। हाथों में। हाथों में। कुल कितने? कुल कितने? पैरों के मंजीरों को। पैरों को। हाथों को। हाथों को। मुंह में क्या रखती? क्या रखती? कौन सी माता? हिंगलाज माता। कौन सी माता? कहाँ पर? कहाँ पर? भाटी राजवंश की। भाटी राजवंश की। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? कौन सा? कैसा नृत्य? लोक व्यवसाय। कैसा नृत्य? कलाकार कितने? कितने? नंबर एक मांगी बाई। नंबर एक। नंबर दो लक्ष्मण दास कामत। नंबर दो वाद्यंत्र कितने? कितने? नंबर एक मंजीरा। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो। नंबर तीन। नंबर तीन। नंबर चार। नंबर चार। शायद मैं कल आपको यहां तक पढ़ा गया था। देखिएगा आगे। एक नृत्य हुआ करता है जिस नृत्य का नाम है गिंदड़। और गिंदड़ नृत्य किया जाता है शेखावाटी। गिंदड़ कहाँ किया जाता? शेखावाटी। सर पिछली बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि गिंदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है, और वहां पर शेखावाटी ऑप्शन में ही नहीं था। ऑप्शन में आ गया था बांगड़। ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र को ही बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब दो शब्द हैं एक जैसे, एक तो है बांगड़ और एक है वागड़। दोनों अलग अलग हैं। बांगड़ जो है वो तो है शेखावाटी, चोरो, झुंझुनू, सीकर, वर्तमान में नीम का थाना। ये तो हुआ करता है बांगड़ शेखावाटी वाला। और एक हुआ करता है वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा। सर ये हमको याद तो रह जाता है, लेकिन हमको ये ध्यान नहीं रहता कि बांगड़ शेखावाटी है या बांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा है, वागड़ शेखावाटी है या वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये तो हमको पता है कि एक तो शेखावाटी वाला है और एक डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला है,
लेकिन हम कंफ्यूज इसमें होते हैं कि शेखावाटी वाला कौन सा है और डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला कौन सा है। तो देखिएगा, राजस्थान का नक्शा आपने भरा होगा। राजस्थान की आकृति कुछ इस प्रकार से है जी। एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था T.H. हेंडले, और T.H. हेंडले ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार बताया है। तो यहां पे बात करें तो यहां पे तो आता है सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना, और नक्शे में बात करें यहां नीचे की ओर तो यहां आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है वागड़ और शेखावाटी वाले को कहा जाता है बांगड़। शेखावाटी वाले क्षेत्र को कहा जाता है बांगड़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है वागड़। ये तो सर हमको याद रह जाता है कि एक शेखावाटी वाला एक डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला है, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति इसमें होती है कि शेखावाटी वाला कौन सा और डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला कौन सा। तो देखिएगा, देसी तरीके से अपन याद करें तो जिसके ऊपर बिंदी लग रही है, तो बताओ बिंदी ऊपर लगती है नीचे? बिंदी ऊपर या नीचे? बिंदी ऊपर लगती तो बिंदी वाला ऊपर वाला, बिंदी वाला ऊपर वाला, बिना बिंदी वाला नीचे वाला। बिंदी ऊपर लगती है तो बिंदी वाला ऊपर वाला और बिना बिंदी वाला नीचे वाला। तो शेखावाटी वाला तो कहलाता है बांगड़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा कहलाता है वागड़। कोई बात नहीं। तो गिंदड़, गिंदड़ नृत्य कहां का है? शेखावाटी। शेखावाटी में किया जाता है और यह गिंदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। गिंदड़ नृत्य कब किया जाता है? होली पर, और होली पर लगभग 1 महीने तक यह नृत्य होता है। होली आती है फाल्गुन की पूर्णिमा को, और होली से लगभग 1 महीने पहले आपने सुना होगा गांव में बोलते हैं डांडा रोपना, डांडा रोपन कहलाता है। होली से 1 महीने पहले डांडा रोप दिया जाता है माघ पूर्णिमा को। 1 महीने पहले डांडा रोपा जाता है और यह नृत्य डांडा रोपन से ही शुरू हो जाता है और डांडा रोपन से शुरू होकर होली तक चलता है। डांडा रोपन से शुरू होकर होली तक चलता है। आपने देखा होगा, आप में से यदि किसी की नई नई शादी हुई होगी, मत बताइएगा, पता नहीं आपने अपने पड़ोसी को क्या डेमो दे रखा है ना। तो मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे नहीं जाऊंगा, आपने पता नहीं पड़ोसी को क्या क्या गोलियां दे रखी होंगी। तो नई नई जब शादी होती है तो नई नई शादी के अवसर पर आपने देखा होगा कि डांडा रोपन वाले दिन पहली साल, शादी के पहली साल पत्नी अपने ससुराल नहीं रहती। ऐसी राजस्थानी कल्चर है। किसी चीज की बहस करने की मुझे आदत नहीं है, बोल रहा हूं, मानना हो तो अच्छा, नहीं मानना हो तो आपको मंजूर है। मैडम बोल रही है नहीं, ऐसा नहीं होता। 2 बार डांडा रोपन वाले दिन आपने कभी नोटिस किया हो तो डांडा रोपन के दिन अक्सर लड़की या तो अपने मायके चली जाती है या उसका स्थान छुड़वा के किसी दूसरे स्थान पर उसको भेज दिया जाता है। और शादी के बाद पहले श्रावण में भी लड़की अपने ससुराल में नहीं रहती। जी बता रहा हूं। तू सोच रहा है वो डांडा रोपन नहीं है, ये है। हिंदी के महीने होते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। फाल्गुन की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है और होली से 1 महीने पहले आपने देखा हो तो जहां होलिका दहन किया जाता है वहां पर एक बीचों बीच में एक लकड़ी स्थापित की जाती है। गांव में बोलते हैं उसको डांडा रोपण, मतलब रोपना, है ना। तो वो डांडा रोपा जाता है, उसको बोलते हैं डांडा रोपण। अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद, मैडम कुछ भी नहीं लिखना, बाद में लिखना,
शादी के बाद श्रावण में भी कभी भी सास बहू एक साथ नहीं रहती। मैं फर्स्ट ग्रेड का बैच पढ़ा रहा था, तो एक लड़का ऐसे मासूम सा बैठा हुआ था। जो मैंने उसको पूछा, मैं भाई तू ऐसे मासूम सा क्यों बैठा है? कि गुरुजी मेरी नई नई शादी हुई है। मैंने कहा यार नई नई शादी हुई है ये तो ठीक है कि गुरुजी वो तो ठीक है, लेकिन श्रावण का महीना चल रहा है। मैंने कहा यार श्रावण का महीना चल रहा है तो और भी बढ़िया है कि गुरुजी कल से श्रावण का महीना शुरू होगा। और आज ही माँ ने ऐसे बोला है कि बेटा शादी के बाद पहला श्रावण है और पहले श्रावण में सास बहू एक साथ नहीं रहती, तो तुझे तेरी पत्नी को मायके भेजना होगा। मैंने की इसलिए मूड खराब है तेरा कि हाँ गुरुजी उनको भेजना पड़ेगा। तो मैंने की यार जो कल्चर है वो तो माननी पड़ेगी, भेज दे। कि सर मम्मी ने बोला है कि सास बहू एक साथ नहीं रहती, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। मैंने क्या आइडिया आ रहा है कि सास बहू एक साथ नहीं रहती तो मम्मी को मामा के भेज दूं। अरे मैंने बड़ा बदमाश है रे यार। तो यह होली के अवसर पर डांडा रोपण से शुरू हो जाता है और डांडा रोपण से शुरू होकर होली तक लगभग 1 महीने तक किया जाता है। कौन सा नृत्य? गींदड़। कौन सा? कहाँ का? सेकावाटे। कहाँ का? कब करते? होली पर। यदि डिस्क्रिप्टिव में आए तो लिखना होगा डांडा रोपण से होली तक। कब किया जाता? होली पर। गींदड़ नृत्य होली पर किया जाता है और होली पर यह नृत्य चौराहे पर किया जाता है। गांव का जो चौराहा होता है चौराहे पर किया जाता है और शेखावाटी भाषा में चौराहे को बोलते हैं गुवाड़। शेखावाटी में चौराहे को गुवाड़ कहा जाता है और यह अक्सर चौराहे पर किया जाता है। गींदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी। कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? कहाँ पर? चौराहे पर। कहाँ पर? चौराहे को क्या बोलते? गुवाड़। क्या बोलते? और यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन करते हैं? पुरुष। लेकिन इस नृत्य में पुरुष महिला पात्र बनकर नृत्य करते हैं। पुरुष महिलाओं के पात्र बन जाते हैं और महिलाओं के कपड़े पहनकर महिला पात्र बनकर नृत्य करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए वह नृत्य कौन सा जिसमें पुरुष महिला पात्र बनकर नृत्य करते हैं, तो एक तो हुआ करता है गींदड़ और एक अभी अपन पढ़ेंगे लहूर। लहूर भी किया जाता है, चिड़ावा, झुंझुनू, उसमें भी पुरुष महिला पात्र बनकर नृत्य किया करते हैं। और गींदड़ में भी पुरुष क्या बनते हैं? महिला। क्या बनते हैं? महिला। और जब पुरुष महिला बनते हैं तब उन्हें कहा जाता है गणगौर, या इसको बोलते हैं मेहरी। जब पुरुष महिला पात्र बन जाते हैं तो पुरुष जो महिला पात्र बनता है उसे कहा जाता है गणगौर, या उसी को क्या बोलते हैं? मेहरी। क्वेश्चन पूछा जाए कि गींदड़ नृत्य किया जाता है तो आंसर आएगा पुरुषों द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाए गींदड़ नृत्य कब किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, तो आंसर आएगा पुरुषों द्वारा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए पुरुष महिला पात्र बनकर कौन सा नृत्य करते हैं, तो भी आंसर क्या आएगा? गींदड़। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी। कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? कहाँ पर? चौराहे पर। कहाँ पर? चौराहे को गुवाड़। चौराहे को कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? महिला। क्या बनते? क्या कहलाते? गणगौर। क्या कहलाते? या मेहरी। या मेहरी। पुरुष इसमें महिला पात्र बनकर नृत्य करते हैं और जब पुरुष महिला पात्र बनकर नृत्य करते हैं तो उसे गणगौर या मेहरी कहा जाता है। इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र हुआ करता है नगाड़ा। ध्यान रखना, कल मैंने आपको बताया था एक नृत्य घूमर। घूमर में भी प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? नगाड़ा। और गींदड़ में भी प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? गींदड़ कब किया जाता? होली पर। कब करते? होली पर। कहां पर? शेखावाटी। कहां पर? कहां पे करते? चौराहे पर। कहां पर? चौराहे को गुवाड़। चौराहे को
कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? महिला। क्या बनते? क्या कहलाते? गणगौर। क्या कहलाते? या मेहरी। अब देखो, जब पुरुष महिला पात्र बनते हैं तो बात आती है कौन कौन से पात्र बनते हैं। तो इसमें सेठ सेठानी बनते हैं, सेठ सेठानी बन जाते हैं, जोगी जोगन बनते हैं, सेठ सेठानी बनकर जोगी जोगन बनकर नृत्य किया जाता है। कौन सा? गींदड़। कौन सा? गींदड़। कहाँ का है? शेखावाटी। पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। सेठ सेठानी जोगी जोगन बनकर निम्न में से कौन से नृत्य के पात्रों में शामिल किया जाता है? गींदड़। गींदड़ नृत्य में सेठ सेठानी बनकर जोगी जोगन बनकर नृत्य किया जाता है। गींदड़ कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? कहां पर? चौराहे पर। कहां पर? चौराहे को गुवाड़। चौराहे को कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? महिला। क्या बनते? क्या कहलाते? गणगौर। क्या कहलाते? या मेहरी। या वाद्यंत्र कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? क्या बनते? सेठ सेठानी। क्या बनते? या जोगी जोगन। अब मुझे बताइएगा, क्या वास्तव में वो महिला पात्र होते हैं? नहीं, पुरुष पात्र होते हैं जो क्या बनते हैं? महिला। मतलब महिला बनने का वो एक नाटक करते हैं, वास्तव में महिला नहीं होते, महिला बनने का नाटक करते हैं। और नाटक करने को अपन की स्थानीय भाषा में बोलते हैं स्वांग। नाटक करने को क्या बोलते हैं? स्वांग। तो बताओ, ये सेठानी बनता है, सेठानी का नाटक करता है नहीं करता? नहीं, सेठानी का नाटक करता है। जोगिन का नाटक करता है नहीं करता? जोगिन का नाटक करता है। मतलब वो स्वांग बढ़ता है, सेठ सेठानी बन जाता है। सेठ जब सेठानी बनता है तो एक महिला पात्र बनता है, मतलब महिला पात्र बनने का वो नाटक कर रहा है। नाटक को कहा जाता है स्वांग। इस कारण से गींदड़ नृत्य को स्वांग नृत्य भी कहा जाता है। गींदड़ नृत्य को क्या बोलते हैं? स्वांग नृत्य। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए स्वांग नृत्य किस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो आंसर आएगा सहरिया। क्योंकि स्वांग नृत्य यदि स्पेशली पूछा जाए तो स्वांग नृत्य सहरिया जाति का एक नृत्य हुआ करता है। सहरिया जाति के नृत्य हुआ करते हैं बंदर, शिकारी, बेड़नी, झेला, स्वांग, इंद्रपुरी, लहंगी। सहरिया जाति के नृत्य हैं बंदर, शिकारी, बेड़नी, झेला, स्वांग, इंद्रपुरी, लहंगी। कौन सी जाति के हैं ये? सहरिया। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वांग नृत्य निम्न में से किस जाति का हुआ करता है, तो आंसर क्या आएगा? सहरिया। सहरिया जाति का हुआ करता है। जब ये नृत्य करते हैं तो नृत्य करते समय हाथ में लकड़ी की तलवार रखते हैं। नृत्य करते समय हाथ में लकड़ी की तलवार रखा करते हैं, जिन लकड़ी की तलवारों को बोलते हैं खांडे। हाथ में लकड़ी की तलवार रखा करते हैं, लकड़ी की तलवारों को क्या बोलते हैं? खांडे। आपने देखा होगा होली के अवसर पर अपन भी गांव में जहां होली का दहन होता है वहां पर गुलरी, बड़बुलिया, बिलूरी, आपकी स्थानीय भाषा में जो भी बोलते हो, गोबर की बनती है ना, गोबर की बनाते हैं। मम्मी खूब सारी बनाती है, फिर एक बेल में बना देती है। मैं कह रहा हूं वो समझ गए? वो गोबर की वो छोटी छोटी वो बनती है, उनकी बेल बनती है। अब गांव में क्या होता है, खूब तो खाली छत पड़ी है, खूब गोबर मिलता है गांव में, तो मम्मी खूब सारी बनाती है। और गांव में तो पता है कंपटीशन होता है, मम्मी भैया कितनी बेल लेके जा रहा है, कि 10, मैं भी 10 लेके जाऊंगा। जब भैया 10 लेके जा रहा है तो मैं भी 10 लेके जाऊंगा। और अपन एक लकड़ी की तलवार हर साल नहीं बनती है, ये आजकल तो कल्चर बहुत कम हो चुकी है, तो डंडे में ले जाते हैं। पहले लकड़ी की तलवार में लेके जाते थे और बड़ी फिल्मी स्टाइल में जाते थे, बिल्कुल अप टू डेट हो गए, है ना। और जहां होली का दहन पे जाते हैं ना, उससे पहले एक दो को तो पेड़ पे डाल जाते थे, एक दो को किसी के गले में डाल देते थे, बदमाशी कर देते थे, और होली का दहन पर बच्ची कुचियों को डाल के आ जाते थे। उस डंडे को डाल के नहीं आते,
उस डंडे को वापस लेके आ जाते हैं। नियम तो यह बनता था कि वो डंडा हर साल लकड़ी का तलवार जैसा बनवाना होता था, नया बनवाना होता था। उसे आज भी स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? खांडे। क्या बोलते हैं? लकड़ी की तलवार अपने साथ में रखते हैं और जब अपन उधर से आते हैं ना तो लड़ते हुआ तो टक 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 घुसा दूंगा बेटा, ध्यान रख लेना। जैसे उस लकड़ी की तलवार से वहां पर लड़ते हैं, ऐसे ही उस लकड़ी की तलवार से यहां पर भी लड़ने का अभिनय करते हैं। इस कारण से कैसा नृत्य है ये? स्वांग नृत्य। बताओ वास्तव में लड़ते हैं क्या? वास्तव में नहीं लड़ते, लड़ने का नाटक करते हैं। नाटक करने को कहा जाता है स्वांग। इस कारण से कैसा नृत्य है? स्वांग नृत्य। लकड़ी की तलवार को क्या बोलते? खांडे। तलवार को क्या बोलते? शेखावाटी। गिंदड़ कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? कब किया जाता? होली पर। कब करते? कहां पर? चौराहे पर। कहां पर? चौराहे को गुबाड़। चौराहे को कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? महिला। क्या बनते? क्या कहलाते? गणगौर। क्या कहलाते? या मेहरी। या लकड़ी की तलवार को क्या बोलते? खांडे। क्या बोलते? लकड़ी की तलवार को कहा जाता है खांडे। लकड़ी की तलवार को खांडे कहा जाता है और लड़ने का नाटक करते हैं। इस कारण से कैसा नृत्य है? स्वांग नृत्य। वाद्य यंत्र कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? क्या बनते? सेठ सेठानी। क्या बनते? और क्या बनते? जोगी जोगन। क्या बोलते? कौन से नृत्य के पात्र हैं? गिंदड़। कौन सा? गिंदड़। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, निम्न में से गिंदड़ नृत्य के पात्र नहीं हैं। दे देगा सेठ, सेठानी, जोगी और एक अन्य पात्र और कोई भी दे देगा। देखो ये खांडे अभी तो अपन पढ़ रहे हैं गिंदड़ नृत्य में, आगे बहुत सारे नृत्य आएंगे जिनमें ये खांडों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक नृत्य पढ़ेंगे आगे अपन गैर, भील जाति का नृत्य हुआ करता है गैर। गैर में भी ये लकड़ी के खांडे रखे जाते हैं, लकड़ी के खांडे रखे जाते हैं, उनसे नृत्य करते हैं। नृत्य करने वाले को वहां पर बोलते हैं गैरिये। नृत्य करने वाले को वहां पर गैरिये कहा जाता है। तो वहां अपन पढ़ेंगे, यहां पर नृत्य करने वाले को कहा जाता है खिलदारी। नृत्य करने वाले को स्वांग नृत्य में संबोधित किया जाता है खिलदारी। इस शब्द का प्रयोग आगे आएगा तब अपन देखेंगे। गिंदड़ नृत्य कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? कहां पर? चौराहे पर। कहां पर? चौराहे को क्या बोलते? गुबाड़। क्या बोलते? टोपी वाले भैया ध्यान नहीं है आपका। चौराहे को क्या बोलते? गुबाड़। कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? महिला। क्या बनते? क्या कहलाते? गणगौर। क्या कहलाते? या मेहरी। या लकड़ी की तलवार को खांडे। तलवार को वाद्य यंत्र कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? सेठ सेठानी। जोगी जोगन का संबंध किस नृत्य से? गिंदड़। कौन सा? कैसा नृत्य? स्वांग नृत्य। कैसा? स्वांग नृत्य। कम पढ़ो लेकिन जो भी पढ़ना है वो बिल्कुल तैयार रखना है। मेरा आपसे, आप छोटे भाई बहन की तरह हो मेरे, जब बैठे हो तो 100% पढ़ना। बात रही मजे की तो मैं खूब दूंगा तुमको, तुम भी लेने को तैयार हो मुझे पता है ना। मैं खूब एंजॉय करवाऊंगा तुम्हारा और मस्ती के साथ हंसते खिलते पढ़ना है। लेकिन जब पढ़ना है मतलब पढ़ना है। शेखावाटी क्षेत्र का ही एक दूसरा नृत्य हुआ करता है जिसका नाम है चंग। शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख एक नृत्य हुआ करता है चंग नृत्य। देखो ध्यान रखना, चंग एक नृत्य भी है, चंग एक वाद्य यंत्र भी है। चंग एक नृत्य भी हुआ करता है, चंग एक वाद्य यंत्र भी हुआ करता है। और चंग वाद्य यंत्र भी जो फेमस है वो भी शेखावाटी का प्रसिद्ध हुआ करता है। शेखावाटी में होली बहुत सुंदर मनाई जाती है और होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में गीत गाए जाते हैं। होली के अवसर पर गीत गाए जाते हैं और होली के गीतों को बोलते हैं फाग। फाल्गुन के महीने में गाए जाते हैं और फाल्गुन के महीने में गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है फाग। तो फाग जब शेखावाटी क्षेत्र में गाते हैं तभी भी वाद्य यंत्र बजाते हैं चंग। चंग वाद्य यंत्र कंधे पर रख के बजाया जाता है, दूसरे हाथ से पकड़ा जाता है और इस हाथ से थाप मारते हुए बजाया जाता है। तो
तो चंग एक नृत्य भी है, चंग एक वाद्य यंत्र भी है। चंग नृत्य भी शेखावाटी का प्रसिद्ध है, चंग वाद्य यंत्र भी शेखावाटी का प्रसिद्ध है। तो चंग नृत्य कहां का? शेखावाटी। चंग कहां का? शेखावाटी। और यह चंग नृत्य भी होली के अवसर पर किया जाता है। चंग नृत्य कब किया जाता है? होली पर, होली के अवसर पर किया जाता है। वही गांव के चौराहे पर किया जाता है। होली के अवसर पर करते हैं, होली के अवसर पर गांव के चौराहे पर किया जाता है। अब देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में चौराहे पर महिलाएं नहीं आती हैं। आजकल तो कल्चर कम होते हुए जा रही है, तो संस्कृति बदल रही है। बाकी पहले अक्सर चौराहे पर महिलाएं नहीं आती थी। तो महिलाएं नहीं आती थी तो फिर यह नृत्य कौन करेंगे? पुरुष। यह नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है, गांव के चौराहे पर किया जाता है, और कौन करते हैं? पुरुष। अब तुमने अक्सर देखा होगा, होली का मौसम ऐसा होता है कि न तो ज्यादा गर्मी होती और न ज्यादा सर्दी होती। दिन में तो गर्मी हो जाती है और रात को सर्दी हो जाती है, ऐसा मौसम हो जाता है। अभी तो मौसम का कोई ठिकाना ही नहीं चल रहा है। अब श्रावण के महीने में एक भी दिन बारिश नहीं हुई है। ऐसी स्थिति पिछले 100 साल बाद हुई है। हाँ, अभी तो गांव में अभी पिछले 5-7 दिन से ही शुरू हुई है, लेकिन वो भी थोड़ा सा नुकसानदायक है दोस्त, क्योंकि वहां पे फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तुम्हारे वहां बाजरा कटने की नौबत पे आ चुका है। हाँ, कई जगह पे कट चुका है। और अब बारिश का होना ये भी किसान के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो हाँ, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो होता क्या है कि अक्सर होली के मौसम पे आपने देखा हो, अभी तो बाकी रात को आदमी हल्का सा ओढ़ के रखता है और दिन में होली खेल लेता है। अभी अपन जब छोटे से थे ना, ज्यादा देर तक होली खेलते थे ना, तो माँ अपने को मना करती थी कि बेटा ज्यादा होली मत खेले, ठंड बैठ जाएगी। और गांव बोलते हैं कि ये मौसम जो परिवर्तित होता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अभी 1 महीने बाद में मौसम परिवर्तित होगा, इसमें लोग सबसे ज्यादा बीमार होंगे। उधर जब होली के आसपास मौसम परिवर्तित होता है तो भी लोग बीमार होते हैं। तो अक्सर गांव में सर्दी भगाने का सबसे बड़ा जुगाड़ क्या होता है? तुम मत बताओ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कुछ भी बता सकते हो। मैं ही बता देता हूं सर्दी भगाने का जुगाड़। गांव में क्या होता है? आग जला लेते हैं। आग ही तो जलाते हैं। यार, गांव में क्या आग जलाते हैं? गांव बोलते कऊ, अलाव, अघानो, है ना? तो वो जला लेते हैं और उसके चारों ओर बैठ जाते हैं। ऐसे सर्दी भगाई जाती है। तो इस यार को तुम यार खतरनाक हो यार। तो इस चंग नृत्य में भी क्या होता है कि अक्सर, अब तो खत्म हो चुका है वो, बीच में आग जल जाती, चारों ओर लोग फाग गाते रहते, चंग बजाते रहते और पैरों में घुंघरू की थाप मारते हुए आगे निकलते रहते थे। तो इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र भी प्रयोग लिया जाता है, चंग। वाद्य यंत्र कौन सा है? चंग। तो चंग कहां का? शेखावाटी। कहां का? कब करते? होली पर। कब करते? कहां पर? चौराहे पर। कहां पर? चौराहे को गुबार। चौराहे को कौन करते? पुरुष। कौन करते? वाद्य यंत्र कौन सा? चंग। ध्यान रखना, गिंदड़ भी शेखावाटी का है, होली के अवसर पर होता है, पुरुष करते हैं। लेकिन वहां पर वाद्य यंत्र है नगाड़ा और यहां पर वाद्य यंत्र है चंग। यहां पर पुरुष पुरुष ही रहते हैं, वहां पर पुरुष क्या बन जाते हैं? महिला। क्या बन जाते हैं? जब पुरुष महिला बनते तो क्या कहलाते हैं? गणगौर। क्या कहलाते हैं? या मेहरी। या चंग कहां का? शेखावाटी। कहां का? कब करते? होली पर। कब करते? कहां पर? चौराहे पर। कहां पर? चौराहे को गुबाड़। चौराहे को कौन करते? पुरुष। कौन करते? वाद्य यंत्र कौन सा? चंग। कौन सा? कल मैं आपको 4 प्रकार के वाद्य यंत्र बोल के गया था। तो चंग उनमें से अवनद्ध वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। अवनद्ध कौन से बताए थे? वो वाद्य यंत्र जो चमड़े से बनते हैं, चोट मार के बजाए जाते हैं। कल 4 प्रकार के बता के गया मैं आपको। जब वाद्य यंत्रों तक अपन पहुंचेंगे ना, तब तक तो अपन सारे की सारे लगभग याद भी कर चुके होंगे।
जब तक तो ऐसी स्थिति आएगी कि लगभग लगभग बहुत सारे अपन को याद हो चुके होंगे। तो देखो नंगाड़ा भी ऐसा होता है, चंग भी ऐसा हुआ करता है। कोई नहीं, आगे अपन देखेंगे। तो गिंदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी। कहाँ का? शेखावाटी। कब करते? होली पर। कब करते? कहाँ पर? चौराहे पर। कहाँ पर? चौराहे को गुबाड़। चौराहे को कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? महिला। क्या बनते? क्या कहलाते? गणगौर। क्या कहलाते? या मेहरी। या लकड़ी की तलवार को खांडे। तलवार को नृत्य करने वाले को भी यहीं पर एक बार याद कर लो, फिर आगे बोलते हैं। नृत्य करने वाले को कहा जाता है खिलदारी। नृत्य करने वाले को क्या बोलते? खिलदारी। क्या बोलते? वाद्यंत्र कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? क्या बनते? सेठ सेठानी। क्या बनते? क्या बनते? जोगी जोगन। क्या बनते? कैसा नृत्य? स्वांग नृत्य। कैसा नृत्य? चंग कहाँ का है? शेखावाटी। चंग कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? कहाँ पर? चौराहे पर। कहाँ पर? चौराहे को क्या बोलते? गुबाड़। क्या बोलते? कौन करते? पुरुष। कौन करते? वाद्यंत्र कौन सा? चंग। कौन सा? एक नृत्य हुआ करता है जिस नृत्य का नाम है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी और कच्ची घोड़ी नृत्य हुआ करता है शेखावाटी। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का? शेखावाटी। देखो जी, वो नहीं है ये, इसको स्थानीय बोलते हैं। ऐसे तो स्वांग जब पढ़ेंगे ना तो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, वो लोक नाट्य है। आपने नाम सुना होगा जानकी लाल भाट, जिनको मंकी मैन कहते हैं, वो स्वान के लिए प्रसिद्ध है, वो बाद में पढ़ेंगे ना। कच्ची घोड़ी गांव में आपने देखा होगा, आजकल तो कम हो गए हैं वो लोग। पहले एक गांव में एक बहरूपी आता था, जो कोई दिन तो वो हनुमान जी बन के आ जाता था, जय श्री राम। कोई दिन वो भोले बाबा बन के आ जाता था, ओम नमः शिवाय। एक दिन पुलिस वाला बन के आ जाता था और लोगों को डराता था। एक दिन पागल बन के आ जाता था और गांव की लड़कियों के पीछे भाग लेता था। गांव की लड़की आगे आगे, वो पागल पीछे पीछे। जब थोड़ी दूर बाद में जाके जब उनको पता चलता कि अरे ये तो बहरूपी है, तब बोलती हूं डरा रहा है हमको, है ना। तो वो रूप बदल के आया करता था। तो आपने नोटिस किया हो तो एक दिन वो लकड़ी की घोड़ी लगा के लाता था। आपने लकड़ी की घोड़ी लगा के लाता था मैडम, लकड़ी की घोड़ी लगा के लाया करता था। और लकड़ी की घोड़ी में बीच में जगह रहती थी और उस लकड़ी की घोड़ी के बीच में खुद फंस के आता था। घोड़ी होती थी, घोड़ी के बीच में जगह थी तो उसमें खुद घुस जाता था और उसको इतने सुंदर तरीके से सजा के लाता था, ऐसे लगता था जैसे खुद घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ हो और घोड़ी चल रही हो। इतने सुंदर तरीके से उसे सजा के लाता था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे खुद घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ हो और घोड़ी चल रही हो। उसी प्रकार लकड़ी की घोड़ी लगाकर नृत्य किया जाता है। कौन सा? कच्ची घोड़ी। लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा नृत्य किया जाता? कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी। कहां का? शेखावाटी। लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी। कौन सा? कर दिया रिप्लाई। लकड़ी की घोड़ी लगाकर कच्ची घोड़ी, ये आप मत यूज किया करो यार, जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ लो ना यार। बाकी मेरे पास भी है ना। आप, मैं पढ़ा रहा हूं, आप फोन देख रहे हो, एक पीछे भी देख रहे थे अभी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कि पता नहीं आप अभी नए नए हो तो मैं कुछ बोल दूंगा, किसी को बुरा लग जाएगा, है ना। तो लग जाएगा तो क्या किया? अच्छा ठीक है। तो मैंने ये तो पूछा ही नहीं आपको किसका आया था, ये तो आप ही बता रहे हो दादाजी का आया था। कोई बात नहीं। तो लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा नृत्य किया जाता? कच्ची घोड़ी। इस कच्ची घोड़ी नृत्य को एक या दो लोग नहीं करते हैं,
पहले इसमें रिवाज हुआ कर रहा था कि कच्ची घोड़ी 8 लोगों के द्वारा किया जाता था और 8 लोग करते थे इसको, आमने सामने मुंह करके खड़े हो जाते थे। लकड़ी की घोड़ी लगा के लाए, एक में, एक सामने, एक इधर, एक इधर, और वो बहुत सुंदर तरीके से एक साथ आगे होते थे, एक साथ पीछे होते थे, बहुत आगे होते थे, फिर एक साथ पीछे होते थे। ऐसे होते थे जैसे कमल का फूल खिल रहा हो और सुकड़ रहा हो। फूल जिस प्रकार से खिलता हो और सुकड़ता हो, उस प्रकार से ये कला किए जाते थे। इसको बोलते हैं पैटर्न बनाना, इसे पैटर्न बनाना कहा जाता है। और यह कच्ची घोड़ी नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाए, पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? कच्ची घोड़ी। कौन सा? कहां का है? शेखावाटी। कहां का? शेखावाटी का कौन सा? पहला कौन सा बताया मैंने? गींदड़। पहला कौन सा? गींदड़। दूसरा चंग। दूसरा, तीसरा कच्ची घोड़ी। तीसरा लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी। फूल के खिलने और सुकड़ने से संबंधित कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी। पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा? कच्ची घोड़ी। ये पैटर्न बनाने की कला पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। लकड़ी की घोड़ी वाला भी पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि लकड़ी की घोड़ी लगाकर निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आंसर आएगा कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय 4 गीत गाए जाते हैं और यह नृत्य अक्सर 4 जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। नंबर 1 है माली। ये कोई आप में से बोलता है? पीछे से आवाज आती है। अच्छा, इधर से आती है। तो यहां पर पैटर्न बनाने की कला के लिए किया जाता है। माफी चाहूंगा, मेरा जातिगत संबोधन करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्लीज आप में से कोई इस बात का बुरा मत मानना। कच्ची घोड़ी नृत्य जो है, कच्ची घोड़ी नृत्य के समय अलग अलग जातियों के समूह के द्वारा किया जाता है और अक्सर यह नृत्य जो है शादी के अवसर पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य शादी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य हुआ करता है। इसमें 4 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। थाली, ढोल, झांझ, बाकिया। कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते? 4। कितने? नंबर 1 थाली, नंबर 1 थाली, नंबर 2 ढोल, नंबर 2, नंबर 3 झांझ, नंबर 3, नंबर 4 बाकिया, नंबर 4, नंबर 1 थाली, नंबर 1 थाली, नंबर 2 ढोल, नंबर 2, नंबर 3 झांझ, नंबर 3, नंबर 4 बाकिया, नंबर 4। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कच्ची घोड़ी नृत्य में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता? थाली, ढोल, झांझ, बाकिया। थाली, ढोल, झांझ, बाकिया वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इस नृत्य को करके लोग पैसा कमाते हैं और जिस नृत्य को करके पैसा कमाया जाता उसे कहा जाता है लोक व्यावसायिक नृत्य। जिस नृत्य को करके पैसा कमाते उसे क्या बोलते हैं? लोक व्यावसायिक नृत्य। तो कच्ची घोड़ी कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक नृत्य। कहां का है? शेखावाटी। अब तक मैंने आपको लोक व्यावसायिक कितने बता दिए? 2। पहला कौन सा बताया? तेरे ताली। कौन सा? नंबर 2 कच्ची घोड़ी। नंबर 2 कहां का है? शेखावाटी। कहां का? लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा? कच्ची घोड़ी। पैटर्न बनाने की कला के लिए कच्ची घोड़ी। फूल के खिलने और सुकड़ने से संबंधित कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य फूल के खिलने और सुकड़ने से संबंधित हुआ करता है। पैटर्न बनाने के लिए कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी। कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। इस नृत्य के 2 प्रसिद्ध कलाकार हुआ करते हैं। नंबर 1 है गोविंद पारीक। नंबर 1 हुआ करते हैं गोविंद पारीक और नंबर 2 है झावरमल गहलोत।
झावरमल गहलोत। कलाकार कितने हैं? दो। कितने? दो। नंबर 1 गोविंद पारीक, नंबर 1 गोविंद पारीक, नंबर 2 झावरमल गहलोत, नंबर 2 झावरमल गहलोत। कच्ची घोड़ी कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा? कच्ची घोड़ी। कौन सा? फूल के खिलने और सुकड़ने संबंधी कच्ची घोड़ी। पैटर्न बनाने की कला के लिए कच्ची घोड़ी। पैटर्न बनाने की कला के लिए कच्ची घोड़ी। इस कच्ची घोड़ी नृत्य के समय 4 गीत गाए जाते हैं। नंबर 1 है रंग मारिया, नंबर 2 है लस्कारिया, नंबर 3 है रसाला और नंबर 4 है बींद। बींद के स्थान पर आपको बिंदिया भी लिखा हुआ मिल सकता है। गीत कितने हैं? 4। कितने? नंबर 1 रंग मारिया, नंबर 1, नंबर 2 लस्कारिया, नंबर 2, नंबर 3 रसाला, नंबर 3, नंबर 4 बीन, नंबर 4, नंबर 1 रंग मारिया, नंबर 1 रंग मारिया, नंबर 2 लस्कारिया, नंबर 2, नंबर 3 रसाला, नंबर 3, नंबर 4 बीन, नंबर 4, नंबर 1 कौन सा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। मेरे साथ बोला रंग मारिया लस्कारिया रसाला बीन, रंग मारिया लस्कारिया रसाला बीन, रंग मारिया लस्कारिया रसाला बीन, रंग मारिया लस्कारिया रसाला बीन। कई तो बोलते हैं, कई बीच में करते हैं। गीत कितने हैं? 4। गीत कितने? नंबर 1 रंग मारिया, नंबर 1, नंबर 2 लस्कारिया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। कैसा नृत्य? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य? कलाकार कितने? 2। कितने? नंबर 1 गोविंद पारीक, नंबर 1, नंबर 2 झावरमल गहलोत, नंबर 2 गिंदड़ कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? कहाँ पर? चौराहे पर। कहाँ पर? चौराहे को क्या बोलते? गुवाड़। क्या बोलते? कौन करते? कौन करते? क्या बनते? क्या बनते? क्या कहलाते? क्या कहलाते? या मेहरी, या लकड़ी की तलवार को खांडे, तलवार को, नत्थ वाले को खिलदारे, नत्थ वाले को वाद्य यंत्र कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? कैसा नृत्य? स्वांग नृत्य। कैसा? सेठ सेठानी जोगी जोगन बनकर कौन सा नृत्य किया जाता? गींदड़। कौन सा? चंग कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? कहाँ पर? चौराहे पर। कहाँ पर? चौराहे को गुवाड़। चौराहे को कौन करते? पुरुष। कौन करते? वाद्य यंत्र कौन सा? चंग। कौन सा? होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या बोलते? फाग। क्या बोलते? कच्ची घोड़ी कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी। कौन सा? फूल के खिलने और सुकड़ने से संबंधी कच्ची घोड़ी। ध्यान रखना, इसमें 2 कलाएं की जाती है। एक तो फूल के खिलने और सुकड़ने से संबंधित होती है, एक माचिस के खुलने और माचिस के खुलने और बंद होने से संबंधित होती है। सो गए भैया? याद कर रहे हो है ना? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फूल के खिलने और सुकड़ने से संबंधित कौन सा नृत्य हुआ करता है? कच्ची घोड़ी। गीत कितने? 4। कितने? नंबर 1 रंग मारिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 बीन, नंबर 4 कैसा नृत्य? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य? कलाकार कितने? 2। कितने? नंबर 1 गोविंद पारीक, नंबर 1, नंबर 2 झावरमल गहलोत, नंबर 2। तो शेखावाटी का पहला कौन सा हो गया? चंग या गींदड़। ये चंग कच्ची घोड़ी। सर हमने तो सुना है कि ये कच्ची घोड़ी नागौर क्षेत्र में भी होता है। बिल्कुल सही सुना है आपने। यह पर्वतसर नागौर क्षेत्र का भी अपने आप में प्रसिद्ध हुआ करता है। आपने एक लोक देवता का नाम सुना होगा, तेजाजी। तेजाजी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी
यह तेजाजी के मेले में भी किया जाने वाला नृत्य है। गीत कितने हैं? 4। कितने? तो शेखावाटी के अब तक मैंने आपको कितने नृत्य बता दिए? 3। पहला कौन सा? गींदड़। पहला गींदड़, दूसरा चंग, दूसरा, तीसरा कच्ची घोड़ी, तीसरा एक नृत्य हुआ करता है, इसका नाम है ढप। ये स्थानीय नृत्य है। ढप हो गया, जिंदाद हो गया। ढप और जिंदाद, और ढप और जिंदाद भी कहां के हैं? शेखावाटी। ढप और जिंदाद कहां के? शेखावाटी। तो शेखावाटी के कितने हो गए? 5। पहला कौन सा? गींदड़, दूसरा चंग, तीसरा कच्ची घोड़ी, चौथा ढप, पांचवा जिंदाद। तो ढप नृत्य कहां का? शेखावाटी। जिंदाद कहां का? शेखावाटी। अब देखो, जहां शेखावाटी शब्द लिखा हुआ आ गया, उसका मतलब तो है कि शेखावाटी के सारे जिले, चूरू, सीकर, झुंझुनू, वर्तमान में बोले तो नीम का थाना। लेकिन शेखावाटी में भी पर्टिकुलर स्थान के भी अलग अलग नृत्य हुआ करते हैं। जैसे एक नृत्य है जिसका नाम है कबूतरी। नृत्य हुआ करता है कबूतरी, और यह कबूतरी नृत्य प्रसिद्ध हुआ करता है चूरू का। कबूतरी कहां का है? चूरू। ढप कहां का? शेखावाटी। ढप कहां का? शेखावाटी। जिंदाद कहां का? शेखावाटी। कबूतरी चूरू, कबूतरी चूरू। और ये कबूतरी नृत्य जो है, ये स्पेशली महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बेटा तू बोलेगा ना कि नाम से पता चल रहा है, तो फिर ये लड़कियां बोलेंगी कि गिंदड़ का भी नाम से ही पता चल रहा है। कबूतरी कहां का है? चूरू। कबूतरी चूरू कौन करती हैं? महिलाएं। कौन करती? ढप कहां का? शेखावाटी। ढप कहां का? जिंदाद कहां का? शेखावाटी। कबूतरी चूरू, कबूतरी चूरू कौन करती? महिलाएं। कौन करती? कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वो हाथों हाथ लिखा दिया था। आज जो पढ़ाऊंगा वो हाथों हाथ आधा ही लिखाऊंगा, और कल जो पढ़ाऊंगा वो हाथों हाथ कतई नहीं लिखाऊंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोशिश ये रहेगी कि आज का पढ़ाया हुआ लिखेंगे अपन कल, और कल का पढ़ाया हुआ लिखेंगे परसों। ऐसा क्यों? आज का तो पूरा की पूरा याद करवाने की आपको कोशिश की है, और आपको याद है। यदि मैंने आज का आज लिखा दिया ना, तो आप लोग रिवीजन करना बंद कर दोगे। और पता है दिमाग में क्या गलतफहमी होगी? पूरा याद से खोपड़ो खराब मत करे कहते हैं। कल तुम लोगों की यही पोजीशन थी, शाम तक मेरे को यहां से पता चला पूरा याद से दिमाग की मत खराब करे, है ना। लेकिन कहा जाता है कि हिंदी और हिस्ट्री बेवफा है, शाम को पढ़ी सुबह सफा है। अब सोच रहे होंगे शाम को पढ़ने से सुबह सफा हो जाए तो दिन में पढ़ ले, है ना। आदमी इनको भूल जाता है, फितरत होती है। तो आज का तो चलो आज लिखा दूंगा, कल से अपन पैटर्न बदलेंगे कि कल का परसों, परसों का अगले दिन। क्यों? आज का तो पूरा याद करा दिया, पूरा याद है आपको, और कल जब ऐसे की ऐसे लिखाऊंगा तो हाथों हाथ तुम्हारा रिवीजन होगा। टाइम उतना ही लगेगा, आज लिखाऊंगा तो भी उतना ही टाइम लगेगा, और कल लिखाऊंगा तो भी उतना ही समय लगेगा। लेकिन आज पूरा याद है, और कल बोर्ड पे देख देख के हाथों हाथ जब लिखोगे तो हाथों हाथ रिवीजन होते हुए जाएगा। ना चाहते हुए रिवीजन भी हो रहा है, तैयारी भी हो रही है, रिवीजन भी हो रहा है, और समय उतना ही लग रहा है। इसलिए एक दिन का आगे लिखना अपन आगे से शुरू करेंगे। कबूतरी कहां का? चूरू। ढप कहां का? शेखावाटी। कहां का? जिंदाद कहां का? शेखावाटी। कबूतरी चूरू। कबूतरी कौन करती? महिलाएं। कौन करती? एक नृत्य हुआ करता है जिसका नाम है लहूर नृत्य। जी, कच्ची घोड़ी नृत्य मूल रूप से माली और डोली जाति के द्वारा किया जाता है। जाति सूचक शब्दों के कारण आगे बताऊं। डोली एक जाति होती है जो पेशेवर जाति हुआ करती है, जिनका व्यवसाय ही संगीत हुआ करता था। आगे पढ़ेंगे। एक नृत्य है लहूर।
और ये लहूर नृत्य जो है ये पर्टिकुलर स्थान का हुआ करता है, और पर्टिकुलर स्थान है चिड़ावा। और चिड़ावा कहां पर है? झुंझुनू। जिस चिड़ावा में आपने पढ़ा होगा मास्टर प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। जिस चिड़ावा के आपने पढ़े होंगे या खाए होंगे पेड़े, चिड़ावा के पेड़े फेमस हुआ करते हैं। ये लहूर नृत्य कहां किया जाता? चिड़ावा झुंझुनू। ये लहूर नृत्य किया जाता है गणेश चतुर्थी पर। लहूर नृत्य कब करते हैं? गणेश चतुर्थी। लहूर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? चिड़ावा झुंझुनू। लहूर कहां का? चिड़ावा झुंझुनू। कब करते? गणेश चतुर्थी। कब करते? गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और पुरुष इस नृत्य में महिला पात्र बनकर नृत्य करते हैं। अब तक मैंने आपको कितने नृत्य बता दिए जिनमें पुरुष महिला पात्र बनते हैं? 2। कितने? नंबर 1 गींदड़, नंबर 1, नंबर 2 लहूर, नंबर 2 लहूर कहां का? चिड़ावा झुंझुनू। लहूर कहां का? कब करते? गणेश चतुर्थी। कब करते? कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? महिला। क्या बनते? और अक्सर यह फिल्मी गानों पर किया जाने लगा है। अक्सर आपने देखा होगा कि समलैंगिक जब विपरीत लैंगिक का रोल करता है तो अक्सर बदमाशियां हो जाती हैं। यह फिल्मी गानों पर किया जाता है। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। इसमें पीछे पीछे की आने की स्टाइल थोड़ी सी खतरनाक होती है ना। समलैंगिक जब विपरीत लैंगिक का रोल अदा करते हैं तो अक्सर थोड़ी सी नटखटपन बदमाशियां हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा गांव में, सपोज कीजिएगा कोई फंक्शन चल रहा है या कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है और उस फंक्शन में सपोज कीजिएगा किसी भी लड़के को महिला पात्र बना दिया। जैसे राम सीता मैया का कोई प्रोग्राम चल रहा है और किसी भी लड़के को सीता मैया का रोल दे दिया तो पता है अपन की क्या पोजीशन रहेगी। कोई 25 साल का लड़का 15 मिनट के लिए सीता मैया बन गया। सपोज करो उसका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, सोहन हो, राधे हो, जो भी हो। सपोज करो मोहन नाम का लड़का 15 मिनट के लिए सीता मैया बन गया। पता है अपन जिंदगी भर मोहन तो भूल जाएंगे और हमेशा उसको और सीता, तो उसकी इतनी बुरी हालत कर देंगे बेचारे की कि वो इतना परेशान हो जाएगा कि यार मैं क्यों किया ऐसा कुछ। इसमें भी पुरुष क्या बनते हैं? महिला। और जब पुरुष महिला पात्र बनकर नृत्य करते हैं तो थोड़ी सी बदमाशियां हो जाती हैं। इस कारण से यह एक अश्लील नृत्य है। लहूर नृत्य कैसा नृत्य है? अश्लील। अश्लीलता को स्थानीय भाषा में बोलते हैं फूहड़। अश्लील को स्थानीय भाषा में फूहड़ कहा जाता है और इस लहूर नृत्य को फूहड़ नृत्य भी कहा जाता है। लहूर कहां का? चिड़ावा झुंझुनू। लहूर कहां का? लहूर कहां का? कब करते? गणेश चतुर्थी। कब करते? कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? महिला। क्या बनते? कैसा नृत्य? अश्लील। कैसा नृत्य? स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है मीठी खुजली। लहूर नृत्य को क्या बोलते हैं? मीठी खुजली। लहूर कहां का? चिड़ावा झुंझुनू। लहूर कहां का? आप थोड़े से एनर्जी कमजोर हो गई, पूछूंगा मैं अभी। लहूर कहां का? कब करते? गणेश चतुर्थी। कब करते? कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? क्या बनते? कैसा नृत्य? अश्लील। कैसा नृत्य? क्या बोलते? मीठी खुजली। क्या बोलते? कबूतरी कहां का? चूरू। कहां का? धप कहां का? सेकावाटी। धप कहां का? जिंदाद कहां का? सेकावाटी। तो सेकावाटी के कुल कितने हुए? 5। कितने? नंबर 1 गींदड़, नंबर 1, नंबर 2 चंग, नंबर 2, नंबर 3 कच्ची घोड़ी, नंबर 3, नंबर 4 ढप, नंबर 4, नंबर 5 जिंदाद, नंबर 5
कबूतरी कहाँ का? चूरू, कबूतरी। लहुर कहाँ का? चिड़ावा झुंझुनू, लहुर कहाँ का? कब करते? गणेश चतुर्थी। कब करते? कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? महिला। क्या बनते? कैसा नृत्य? अश्लील। कैसा? क्या बोलते? मीठी खुजली। क्या बोलते? अब विचार आ रहा होगा, लड़कियां सोच रही होंगी, बहनें सोच रही होंगी कि सर आपने दो बता दिए जिनमें पुरुष महिला बनते हैं, एक भी ऐसा नहीं बताया जिसमें महिला पुरुष बनती हो, है ना? बता देता हूं। माफी चाह जी, बुरा मत मानिएगा, मेरा इस प्रकार से भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। तू क्या लड़की थोड़ी है जो मानेगा? मैं तो लड़कियों को बोल रहा हूं यार, है ना? आप में से बहुत सारी बहनें बारात में गई होंगी और बहुत सारी नहीं गई होंगी। आप में से वो कौन कौन है जो कभी बारात में नहीं गई? एक दो ही है, बाकी सब बारात में गई है। इनसे पूछा जाए कि आप बारात में क्यों जाती हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। बेटा मैं लड़कियों से बात कर रहा हूं, तू बीच में बोल रहा है, तेरी जांच करवाई जाएगी। तो इनसे पूछा जाए ना कि आप क्यों जाती है, तो इनके पास खुद के पास भी कोई जवाब नहीं है। कई बार पूछते हैं क्यों जाती हैं, तो कई बोलती हैं जीमने के लिए। जीमने के लिए नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि बहन जिस शादी में जाती है ना, वो शादी अपने परिवार में ही किसी व्यक्ति की है, भाई की, कजन की, काका बाबाओं में से है। तो घर की जो शादी होती है ना, उसमें 5-7 दिन से लगातार जीम ही तो रही है, तो जीमने के लिए नहीं जाती। फिर इनको पूछते हैं काहे के लिए जाती है? एंजॉय करने। अब इनको पता ही नहीं है एंजॉय होता कैसे, है ना? ये पता है अक्सर शादी में जाती हैं नए कपड़े दिखाने, नए कपड़े खरीदे उनको दिखा के आएंगे, सही है ना? और पता है देखो जनवरी के महीने में इनकी कैसी हालत है। जनवरी की ठंड पड़ रही है भयंकर, कट स्लीव्स के कपड़े पहन रखे हैं, कट स्लीव्स के कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने, और ठंड लग रही है। पापा बोल रहे हैं बेटा ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहन ले। नहीं पापा नहीं लग रही, नहीं लग रही। और बिल्कुल नए कपड़े, गर्म कपड़े नहीं पहनते। तो ये आज के बाद मेरे कहने से आप बारात में मत जाना। जाओगी? अरे बेटा आप मत जाना, मैं बता रहा हूं एंजॉय कैसे होता है। जाएगी? ठीक है चले जाना। बारात में मत जाना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एंजॉय कैसे लिया जाता है। असली मजा तो बारात के जाने के बाद घर पे आता है। जब घर पे महिलाएं करती हैं टूटिया, जब महिलाएं करती हैं खोरिया, जब खोरिया करती है ना, तब अपनी चाची बनती है चाचा, है ना? एक चाची बनती है चाची, और चाचा और चाची आपस में बन जाते हैं, तब असली मजा उनको आता है ना? तो कोई बात नहीं, अपन के पड़ोस में दूसरी क्लास भी चल रही है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो बारात के जाने के बाद बर पक्ष की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है जिसका नाम है टूटिया, और यह लगभग संपूर्ण राजस्थान में किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है खोरिया। इस बार एग्जाम में आया था ये टूटिया। बारात के जाने के बाद बर पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता? टूटिया। ध्यान रखना, आगे अपन पढ़ेंगे। बारात की विदाई के समय, विदाई होती है दुल्हन के पक्ष की ओर से, बारात की विदाई के समय बर पक्ष की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है खारी। खारी। बारात की विदाई के समय बर पक्ष की महिलाओं के द्वारा, अब बर पक्ष में अक्सर बधू की, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है खारी। जब बारात पहुंच जाती है, बारात पहुंचने के बाद दुल्हन को लेके जब वो वापस रवाना होती है, जब वापस वो रवाना हुई तो दुल्हन की सहेलियां उस समय नृत्य करती हैं, उसे कहा जाता है खारी। अभी पढ़ रहे हैं अपन बारात के जाने के बाद। बारात दुल्हन लेने के लिए रवाना हो गई है,
दुल्हन लेने के लिए जब रवाना हुई तो बारात जा चुकी है। अब परिवार में लगभग पुरुष लगभग सब बारात में चले गए हैं। अब महिलाएं बची हैं। वो महिलाएं कुछ पुरुष पात्र बनती हैं, कुछ महिला पात्र बनती हैं और वो नृत्य करती है कौन सा? टूटिया। लेकिन लड़कों से मेरा निवेदन है, भाइयों तुम कभी इस टूटिया के अंटे में मत चढ़ जाना। जो तुम इस खोरिया के अंटे में चढ़ गए ना तो तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो नृत्य कौन सा है? टूटिया। कैसे आएगा? बारात के जाने के बाद बरपक्ष की महिलाओं के द्वारा बरपक्ष की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता? टूटिया। कौन सा? टूटिया। टूटिया को क्या बोलते? खोरिया। क्या बोलते? यह लगभग संपूर्ण राजस्थान क्षेत्र में किया जाता है। यह राजस्थानी संस्कृति का अपने आप में एक प्रधान नृत्य हुआ करता है। ध्यान रखना, यह एक नृत्य की श्रेणी में भी आता है और यह एक नाटक की श्रेणी में भी आता है। टूटिया जो है, यह टूटिया एक नृत्य के रूप में भी होता है और टूटिया को एक नाट्य, लोक नाट्य भी अपने स्थानीय भाषा में से बोल सकते हैं। तो टूटिया संपूर्ण राजस्थान में किया जाता है। स्थानीय भाषा में क्या बोलते? खोरिया। क्या बोलते? खोरिया। तो ध्यान रखना, पुरुष जब महिला पात्र बनकर नृत्य करते हैं, ऐसे कितने बताए मैंने आपको? दो। कितने? पहला कौन सा? गींदड़। कौन सा? दूसरा कौन सा? लहूर। कौन सा? पहला हुआ करता है गींदड़ और दूसरा है लहूर। और महिला जिसमें पुरुष पात्र बनती है वो क्या कहलाता है? टूटिया। टूटिया को क्या बोलते? खोरिया। क्या बोलते? गींदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी। कहाँ का? कब किया जाता? होली पर। कब करते? कहां पर? चौराहे पर। कहां पर? चौराहे को गुबार। चौराहे को कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? महिला। क्या बनते? क्या कहलाते? गणगौर। क्या कहलाते? या मेहरी, या लकड़ी की तलवार को खांडे, तलवार को, नृत्य वाले को खिल्लारी, नृत्य वाले को कैसा नृत्य? स्वांग नृत्य। कैसा नृत्य? वाद्य यंत्र कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? सेठ सेठानी जोगी जोगन बनकर कौन सा नृत्य है? गींदड़। कौन सा? चंग कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? कहाँ पर? चौराहे पर। कहाँ पर? चौराहे को, भैया पीछे एक चिंगम खा रहे हो यार, पढ़ लो यार। चौराहे को क्या बोलते? गुबाड़। कौन करते? पुरुष। कौन करते? वाद्य यंत्र कौन सा? चंग। कौन सा? कच्ची घोड़ी कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा? कच्ची घोड़ी। फूल के खिलने और सुकड़ने से संबंधी पैटर्न बनाने के लिए गीत कितने? 4। कितने? नंबर 1 रंगमारिया। नंबर 1। नंबर 2 लस्कारिया। नंबर 2। नंबर 3 रसाला। नंबर 3। नंबर 4 बीन। नंबर 4 कैसा नृत्य? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य? वाद्य यंत्र भी कितने हैं? 4। कितने? कलाकार कितने? 2। कितने? नंबर 1 गोविंद पारिक। नंबर 1। नंबर 2 झाबरमल गहलोत। नंबर 2 डब कहाँ का? शेखावाटी। डब कहाँ का? जिंदाद कहाँ का? शेखावाटी। जिंदाद कहाँ का? कबूतरी चूरू। कबूतरी कौन करती? महिलाएं। कौन करती? चिड़ावा कहाँ? सॉरी लहूर कहाँ का? चिड़ावा झुंझुनू। लहूर कहाँ का? कब करते? गणेश चतुर्थी। कब करते? कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? महिला। क्या बनते? क्या कहते? मीठी कुजली। क्या बोलते? बारात के जाने के बाद बरपक्ष की महिलाओं के द्वारा कौन सा? टूटिया। और टूटिया को क्या बोलते? खोरिया। एक नृत्य हुआ करता है जिस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य और अग्नि नृत्य प्रसिद्ध हुआ करता है कतरियासर। और कतरियासर प्रसिद्ध हुआ करता है बीकानेर। कतरियासर कहां पर? बीकानेर।
आपने कभी पढ़े होंगे तो एक संत पढ़े होंगे जसनाथ जी। जसनाथ जी ने 36 नियम चलाए थे, जिन 36 नियमों को मानने वाला संप्रदाय कहलाया था जसनाती संप्रदाय। देखो जसनाथ जी का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे संत हुआ करते थे, सबसे छोटी उम्र में साधु बने थे ये। मात्र 12 वर्ष की उम्र में जसनाथ जी साधु बन गए थे और 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी। सबसे छोटी उम्र में साधु बन गए, मात्र 12 वर्ष के साधु बन गए और 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी और 24 वर्ष की उम्र में चले गए थे। लेकिन ऐसा करके गए थे कि बरसों तक इनके नियम आज भी चलते हुए आ रहे हैं। जसनाथ जी, इसी तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, जसनाथ जी गेहूं खाने के बहुत शौकीन थे। आप, उम्मीद करता हूं किसान परिवार से आपका कहीं ना कहीं संबंध होगा। अच्छा, है ही किसान के? फिर तो ठीक है, फिर और देसी होंगे फिर तो। हाँ, कतई देसी है सर। तो जसनाथ जी बचपन से गेहूं खाने के बहुत शौकीन हुआ करते थे, गेहूं खाया करते थे। और गेहूं की एक टॉप क्वालिटी आती है 1482, टॉप क्वालिटी का गेहूं आता है 1482। और जसनाथ जी जो है ना, वो टॉप क्वालिटी का गेहूं खाते थे। जसनाथ जी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रो नहीं करते थे। इन्होंने कहा गेहूं खाऊंगा तो टॉप क्वालिटी का, और गेहूं की सबसे टॉप क्वालिटी 1482। जसनाथ जी का जन्म हुआ था 1482। जसनाथ जी का जन्म कब हुआ? 1482। याद रहेगा, गेहूं खाया करते थे। इन जसनाथ जी ने नियम चलाए थे 36। जसनाथ जी ने 36 नियम चलाए थे। इसी में से पानी आ रहा है? कोई नहीं, अभी बंद। तो तू निकल के जा, एक बार तू बोल दे उनको। बोल रहे, इसको बंद कर दे फिर यार, बंद कर दे इसको। इससे बंद होगी क्या? जसनाथ जी ने 36 नियम चलाए थे। इन 36 नियमों को मानने वाला संप्रदाय कहलाया था जसनाती संप्रदाय। यहां से तो नहीं होगी यार, हो गई? अब देख, पढ़ ले यार, देख, ये केस तो मैं करा दूंगा, तेरे को हालत खराब हो जाएगी, लेकिन कहीं लग जाएगी तो और समस्या हो जाएगी। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध हुआ करता है कतरियासर, बीकानेर। जसनाथ जी ने नियम चलाए थे 36 और 36 नियमों को मानने वाला संप्रदाय कहलाया था जसनाती संप्रदाय। 36 नियमों को मानने वाला संप्रदाय जसनाती संप्रदाय कहलाया था। और यह अग्नि नृत्य जो है, यह जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? अग्नि। अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? कतरियासर, बीकानेर। अग्नि कहां का प्रसिद्ध है? कतरियासर, बीकानेर। कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। यह अग्नि नृत्य आग के धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। अग्नि नृत्य आग के धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। आग के अंगारों पर किया जाता है। उन आग के अंगारों को कहा जाता है धूना। अग्नि नृत्य आग के धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। आग के अंगारों को बोलते हैं धूना, या इन्हीं को कहा जाता है मतरिया। आग के अंगारों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि। कौन सा? अग्नि नृत्य कहां का? कतरियासर, बीकानेर। कहां का? कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? आग के अंगारों को क्या बोलते हैं? धूना। अंगारों को धूना या मतरिया, या मतरिया। और जो व्यक्ति नृत्य करते हैं, नृत्य करने वाले को कहा जाता है सिद्ध। आग के अंगारों को क्या बोलते हैं? धूना। अंगारों को धूना या मतरिया, या मतरिया। नृत्य करने वाले को सिद्ध। अग्नि नृत्य कहां का? कतरियासर, बीकानेर। कहां का? कतरियासर, बीकानेर। कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? आग के अंगारों को क्या बोलते हैं? धूना। अंगारों को धूना या मतरिया, या मतरिया। नृत्य वाले को सिद्ध, नृत्य वाले को
और नृत्य करते समय एक डायलॉग बोलते हैं फतेह फतेह। नृत्य करते समय डायलॉग बोलते हैं फतेह फतेह। फतेह फतेह का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु की जय हो, गुरु की जय हो। दो शब्द हैं एक जैसे, ध्यान रखना। एक तो हुआ करता है फायरे फायरे जी, एक तो है फायरे फायरे। फायरे फायरे जो है यह भील जाति का रणघोष है। भील जाति का कभी बार झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ युद्ध हो जाता है, तो ये संबोधन करते हैं फायरे फायरे। जबकि एक शब्द हुआ करता है फतेह फतेह। फतेह फतेह का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु की जय हो, गुरु की जय हो। अग्नि नृत्य कहां का? कतरिया सर बीकानेर। कहां का? कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? आग के अंगारों को दूना, अंगारों को या मतरिया। नृत्य वाले को सिद्ध, नृत्य वाले को डायलॉग कौन सा? फतेह फतेह। डायलॉग कौन सा? जब ये अग्नि नृत्य करते हैं तो आग के अंगारों पर जूते चप्पल उतारे और झट से नंगे पैर कूद जाते हैं। नंगे पैर कूद गए थे, नंगे पैर थोड़ी देर नृत्य किया, तभी लोगों ने बोला अरे यार क्या नृत्य करते हैं, आग तो ठंडी हो गई, आग तो ठंडी हो गई। इन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर ये एक लकड़ी लेते हैं, लकड़ी को उस आग के अंदर डालते हैं और आग को यूं खींचते हुए निकलते हैं। आग को खींचते हुए निकले तो अंदर जो गरम गरम अंगारे हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं। गरम गरम अंगार, अरे जैसे खेत में काम करते हैं, खेत में जब काम करते हैं तो खेत जब जोतते हैं तो हल जब जमीन के अंदर जाता है तो जैसे ही उसको खींचते हैं तो अंदर से मिट्टी निकल के बाहर आ जाती है। ऐसे ही ये आग के अंगारों में लकड़ी डाली और उसको खींचते हुए निकलते हैं तो अंदर से जो गरम गरम अंगारे वो निकल के बाहर आ जाते हैं। तो इस अग्नि नृत्य में वो कला की जाती है जो खेत में जोतने की कला होती है। जिस प्रकार से खेत को जोतने की कला की जाती है उसी प्रकार से अग्नि नृत्य में की जाती है। जब जैसे उनको खींच के निकले तो अंदर से गरम गरम अंगारे निकल आए। जब अंदर से गरम अंगारे निकले तो इन्होंने उसको हाथ से पकड़ा और झट से उसमें फोड़ दिया। इस प्रकार से फोड़ते हैं जैसे आपने खेत में मतीरे को फोड़ देते हैं। मतीरा घर पे आ गया जो तो आ गया, जो मतीरा खेत में बच जाता है, कड़वा होता है, छोटा होता है, उसको वहीं पर फोड़ के आ जाते हैं। तो उस प्रकार से भी इसमें कला की जाती है जैसे मतीरे फोड़ने की कला होती है। पहले तो वो कला की गई थी जो हल जोतने की कला थी, अब वो कला की जा रही है जो मतीरे फोड़ने की कला की जा रही है। अब जब वो फूट गए अंगारे तो एक एक अंगारे को छोटा छोटा चुना और इकट्ठा कर दिया। जिस प्रकार से फूल को इकट्ठा करते हैं एक एक को, उस प्रकार से फूल इकट्ठे करने की कला की जाती है। तो ध्यान रखना, अग्नि नृत्य में मतीरे फोड़ने की कला की जाती है। मतीरे फोड़ने की कला की जाती है, हल जोतने की कला की जाती है और फूल चुनने की कला की जाती है। मतीरे फोड़ने की कला, हल जोतने की कला, फूल चुनने की कला की जाती है। अब मतीरा फोड़ना, फूल चुनना, हल जोतना, इसका संबंध हुआ करता है खेती से, कृषि से होता है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वह कौन सा नृत्य है जिसमें कृषि से संबंधित प्रतिक्रियाएं की जाती हैं? अग्नि नृत्य। क्योंकि कृषि से संबंधित हुआ करता है मतीरा फोड़ना, कृषि से संबंधित होता है हल जोतना, कृषि से संबंधित है फूल चुनना। फूल चुनना, मतीरा फोड़ना, हल जोतना सब कृषि से संबंधित है। इस कारण से यह वह नृत्य हुआ करता है जिसमें मतीरे फोड़ने की, हल जोतने की और फूल चुनने की कला की जाती है। तो कृषि से संबंधित प्रतिक्रियाएं करने वाला नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। कहां का प्रसिद्ध है? कतरिया सर बीकानेर। कहां का? कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। कौन सा? आग के अंगारों को धूना, अंगारों को या मतरिया, या नृत्य करने वाले को सिद्ध, नृत्य वाले को डायलॉग कौन सा? फतेह फतेह। डायलॉग कौन सा? हल जोतने की, मतीरे फोड़ने की, फूल चुनने की कला कौन से नृत्य में? अग्नि नृत्य। कौन सा? कहां का था? कतरिया सर बीकानेर। कहां का?
कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। कौन सा? आग के अंगारों को धूना, अंगारों को, या मतरिया, या नृत्य करने वाले को सीधे, नृत्य वाले को। डायलॉग कौन सा? फतेह फतेह। डायलॉग कौन सा? मतीरे फोड़ने की, हल जोतने की, फूल चुनने की कला कौन से नृत्य में? अग्नि। कौन से में? सबको बोलना है। गिंदड़ कहाँ का? गिंदड़ कहाँ का? कब करते? कब करते? कहाँ पर? कहाँ पर? चौराहे को, चौराहे को। कौन करते? कौन करते? क्या बनते? क्या बनते? क्या कहलाते? क्या कहलाते? या मेरी, या लकड़ी की तलवार को, तलवार को। जोड़े को खिलदारे, जोड़े को। वाद्यंत्र कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? कैसा नृत्य? स्वांग नृत्य। कैसा नृत्य? सेठ सेठानी जोगी जोगन बनकर कौन सा नृत्य? गींदड़। कौन सा? चंग कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? कहाँ पर? चौराहे पर। कहाँ पर? चौराहे को गुबार, चौराहे को कौन करते? पुरुष। कौन करते? वाद्यंत्र कौन सा? चंग। कौन सा? कच्ची घोड़ी कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा? कच्ची घोड़ी। कौन सा? पैटर्न बनाने की कला के लिए कच्ची घोड़ी। पैटर्न बनाने की कला के लिए फूल के खिलने और सुकड़ने संबंधी कच्ची घोड़ी। गीत कितने? 4। गीत कितने? नंबर 1 रंग मारिया, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 रसाला, नंबर 3। नंबर 4 बीन, नंबर 4। कलाकार कितने? 2। कितने? नंबर 1 गोविंद पारिक, नंबर 1। नंबर 2 झावरमल गहलोत, नंबर 2। धप कहाँ का? शेखावाटी। धप कहाँ का? जिंदाद कहाँ का? शेखावाटी। जिंदाद कहाँ का? कबूतरी चूरू, कबूतरी कौन करती? महिलाएं। कौन करती? लहूर कहाँ का? चुरावा झुंझुनू, लहूर कहाँ का? कब करते? गणेश चतुर्थी। कब करते? कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? महिला। क्या बनते? कैसा नृत्य? अश्लील। कैसा? क्या बोलते? मीठी गुजली। क्या बोलते? बारात के जाने के बाद बरपक्ष की महिलाओं के द्वारा कौन सा? टूटिया। कौन सा? टूटिया को क्या बोलते? होरिया। क्या बोलते? अग्नि कहाँ का? कतरियासर बीकानेर। कहाँ का? कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। कौन सा? आग के अंगारों को धूना, अंगारों को, या मतरिया, या नृत्य वाले को सीधे, नृत्य वाले को। डायलॉग कौन सा? फतेह फतेह। कौन सा? मतीरे फोड़ने की, हल जोतने की कला कौन से नृत्य में? अग्नि। कौन से में? देख देख के बोल रहे थे। सबको अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो। ओ गिंदड़ कहाँ का? कहाँ का? कब करते? कब करते? कहाँ पर? कहाँ पर? चौराहे को, चौराहे को कौन करते? कौन करते? क्या बनते? क्या बनते? क्या कहलाते? क्या कहलाते? या मेरी, या लकड़ी की तलवार को, तलवार को। जोड़े को खिलदारी, जोड़े को। कैसा नृत्य? स्वांग। कैसा नृत्य? सेठ सेठानी जोगी जोगन बनकर कौन सा नृत्य? गिंदड़। कौन सा? चंग कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? कब करते? कब करते? कहाँ पर? कहाँ पर? चौराहे को, चौराहे को कौन करते? कौन करते? वाद्यंत्र कौन सा? कौन सा? कच्ची घोड़ी कहाँ का? कहाँ का? लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा? फूल के खिलने और सुकड़ने संबंधी पैटर्न बनाने की कला के लिए गीत कितने? कितने? नंबर 1 रंग मारिया, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। नंबर 4, नंबर 4। शेखावाटी का चौथा कौन सा? ढप। कौन सा? 5वां जिंदाद, 5वां। कबूतरी कहाँ का? चूरू, कबूतरी कौन करती? कौन करती? लहूर कहाँ का? चुरावा झुंझुनू कहाँ का? कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? क्या बनते? कैसा नृत्य? कैसा नृत्य? अश्लील। कैसा? अच्छी गोप, सॉरी। अग्नि कहाँ का? कतरियासर बीकानेर। कहाँ का? कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। कौन सा?
आग के अंगारों को धूना, अंगारों को, या मतरिया, या नत्थ वाले को सिद्ध, नत्थ वाले को डायलॉग कौन सा, फतेह फतेह कौन सा, मतीरे फोड़ने की, हल जोतने की, फूल चुनने की कला कौन से नृत्य में, अग्नि कौन से नृत्य में, लिखो एक बार। कल एक तो घूमर और तेरे ताली। कल जब पहले क्लास में आओगे तो पहले मैं पूछूंगा। अभी तो सामूहिक रूप से आप बोल रहे हो, कल मैं व्यक्तिगत रूप से एक एक से पूछूंगा, फिर आगे क्लास शुरू करूंगा।
जी। लूर अलग है। लूर तो ग्रासिया जाति का नृत्य है। लूर, कूद, मांदल, वालर, गौर, जवारा, मोरिया, गर्व। क्या? दिख जाएगा। दिख रहा है?
जिन्होंने लिख लिया वो कॉपी बंद कीजिएगा। जो लिख रहे हैं वो थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। धीरे बोलना है, बगैर देखे बोलना है। गिंदड़ कहाँ का था? शेखावाटी। कहाँ का? कब किया जाता? होली पर। कब करते? कहाँ पर? चौराहे पर। कहाँ पर? चौराहे को क्या बोलते? क्या बोलते? कौन करते? कौन करते? क्या बनते? क्या बनते? क्या कहलाते? गनगौर। क्या कहलाते? या मेहरी। या लकड़ी की तलवार को जोड़े को खिलदारी। जोड़े को कैसा नृत्य है? स्वांग। कैसा? शंग कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? कहाँ पर? चौराहे पर। कहाँ पर? कौन करते? पुरुष। कौन करते? वाद्य यंत्र कौन सा? छंग। कौन सा? डब कहाँ का? शेखावाटी। डब कहाँ का? जिंदाद। शेखावाटी। जिंदाद। कच्ची घोड़ी। शेखावाटी। लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा? कच्ची घोड़ी। पैटर्न बनाने की कला के लिए कच्ची घोड़ी। फूल के खिलने और सुकड़ने संबंधी कच्ची घोड़ी। कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। कलाकार कितने? दो। नंबर 1 गोविंद पारेख। नंबर 1। नंबर 2 झावरमल गहलोत। नंबर 2। ऑल द बेस्ट, बाकी कल पढ़ेंगे।